शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सके, मौन रख सके, मौन जुलूस निकाल सके, भूख हड़ताल कर सके। ये तो मेरा संविधान का दिया हुआ अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है। फिर इस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो फिर जलियांवाले बाग की घटना हमें याद आ जाती है, जिससे जनरल डायर ने गोलियां वहां चलवा दी थी, 1500 लोगों को वहां मरवा दिया था। ये तो वो घटना हो जाती है। ये महिलाओं के सम्मान की कहाँ बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान कहाँ देते, कहते सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास यही है कि सिखों को आप टारगेट कीजिए, मुस्लिमों को टारगेट कीजिए, ईसाइयों को टारगेट कीजिए, महिलाओं को टारगेट कीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है, ये अनुचित काम है। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की अगर बात करता है तो उस पर आप एनएससी लगाते, अच्छी बात है। कोई सिख अगर सिख राष्ट्र की बात करता है आप उस पर एनएससी लगाते, तो ठीक है। तो बीजेपी के तमाम नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन पर क्यों नहीं लगाया जाता है? जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर आप एनएससी लगाइए। अब ये तो यार पूरी तरह से गलती है, लाठी चलवाना गलती है, एनएससी लगाना गलती है। ये तो पूरी तरह से गलती, हिटलर शाही है। इनको क्या कहा जाएगा? ये हिटलर शाही करते हैं। किसी का भी धार्मिक स्थल कोई तोड़ेगा तो उसको तो मन में तो द्वेष होगा ही। अपने धार्मिक स्थल को तो कोई बचाएगा, मेरे कोई मारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ा, हम भी तो बचा अपना डिफेंस करेंगे ना। तो ये धार्मिक उन्माद फैला कर लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। सरकार से हम क्या कहेंगे? सरकार से वो क्या अपील करेंगे भैया? कहने का मतलब जहाँ हाकिम बेदर्द तो वहाँ क्या अपील कीजिएगा? जहाँ हाकिम सुनने वाला वहाँ ना अपील आदमी करता है। तो बीजेपी के राज में हाकिम बेदर्द वहाँ क्या अपील कीजिएगा? वो अपील करेंगे तो अपील हमारी सुनेंगे, वो अपील हमारी सुनने वाले नहीं है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद तोड़ने को लेकर ये विवाद हो गया, जिसके बाद लगातार पत्थरबाजी भी हुई, गोलियां भी चली और 5 लोगों की जानें भी चली गई। इसकी पुष्टि भी पुलिस ने कर दी है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से 5 लोगों की जानें गई है और पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी बिहार में मौजूद हैं और हमारे साथ सरदार रंजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो काफ़ी बेबाकी से बातें रखते हैं, काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक घटना हुई है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जहाँ महिलाएं वहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी मस्जिद को तोड़ने को लेकर। महिलाओं पर लगातार पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। ये बहुत निंदनीय है। महिलाओं पर अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रदर्शन है, वो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया कि हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर सके, मौन रख सके, मौन जुलूस निकाल सके, भूख हड़ताल कर सके। ये तो मेरा संविधान का दिया हुआ अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है। फिर इस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो फिर जलियांवाले बाग की घटना हमें याद आ जाती है, जिससे जनरल डायर ने गोलियां वहां चलवा दी थी, 1500 लोगों को वहां मरवा दिया था। ये तो वो घटना हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, क्या यही नारी सम्मान है? महिलाओं के ऊपर पुलिस लाठियां चला रही है। मोदी जी का नारी सम्मान कितना? अभी तो कुछ दिन पहले महिला चांसलर लोग जो वहाँ पर जो थी जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, उनके साथ क्या क्या गया। चिन्यानंद का आप देख लिए चरित्र, देख लिए कठुआ रेप कांड देख लीजिए, उन्नाव रेप कांड देख लीजिए। इनका तो चाल चरित्र चेहरा के हिसाब से छिपा हुआ थोड़ी है। ये महिलाओं के सम्मान की कहाँ बात करते हैं? ये महिलाओं को सम्मान कहाँ देते? कहते सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास यही है कि सिखों को आप टारगेट कीजिए, मुस्लिमों को टारगेट कीजिए, ईसाइयों को टारगेट कीजिए, महिलाओं को टारगेट कीजिए। ये कहीं से उचित नहीं है, ये अनुचित काम है। वहाँ के जो सीएम है धामी साहब, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी उपद्रव मचाएगा, कोई भी आगे बढ़ के बोलेगा इस मामले पे, उसके ऊपर एनआईए लगा दिया जाएगा। अब भाई धामी साहब किसके मुख्यमंत्री हैं? बीजेपी के। तो बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की अगर बात करता है तो उस पर आप एनएससी लगाते, अच्छी बात है। कोई सिख अगर सिख राष्ट्र की बात करता है आप उस पर एनएससी लगाते, तो ठीक है। तो बीजेपी के तमाम नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन पर क्यों नहीं लगाया जाता है? जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर भी आप एनएससी लगाइए, लेकिन उस पर ये नहीं लगाएंगे। ये अल्पसंख्यकों को सिर्फ टारगेट करते हैं, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को। घटना के दौरान एक वीडियो काफ़ी तेज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था। पत्थरें फेंकी जा रही थी, पीछे से आवाज़ लगाया जा रहा था, एक कटवे बाहर निकलो, मुल्लो बाहर निकलो, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो ये कौन से लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे? ये तो उनकी आइडेंटिफाई होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये बीजेपी भी ऐसा करवा कर, दंगा फैला कर चुनाव में उसका फायदा लेना चाह रही होगी, फायदा ले सकती है। आगे भी आप इसके गोधरा कांड देखा ही आप लोगों ने। चुनाव है 24 में, क्या चुनाव है? चुनाव को देख कर ही ये किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को गोलबंद किया जा रहा है। यही नीति है। एनएसए लगा देना कहाँ तक सही है? अब ये तो यार पूरी तरह से गलती है। लाठी चलवाना गलती है, नशे लगाना गलती है। ये तो पूरी तरह से गलती, हिटलर शाही है। इनको क्या कहा जाएगा? ये हिटलर शाही करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चुनावी इसको रंग दिया जा सकता है। चुनावी रंग दिया ऐसा, वो बहुत जल्दी चुनाव होने वाला, अप्रैल में चुनाव है। चुनाव में इसका फायदा लेने के लिए ऐसी घटना कराई जा रही है।
ये घटना बहुत ही निंदनीय है। देखिए, किसी की इबादत गाह पर बुलडोजर चलाना ये उचित नहीं है। जब मामला ऑलरेडी जब न्यायालय में जब पेंडिंग है, जब तक न्यायालय का जजमेंट नहीं आ जाता, जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर मोहर नहीं लग जाती जजमेंट पर, तब तक तो माने क्या बोलते हैं, किसी को बुलडोजर चलाना ये उचित बात नहीं है। देखिए 5 लोगों की बताया जा रहा है, 5 लोगों की जाने गई है पुलिस की गोली से, और उन पर ये आरोप है कि वो जो है अपने धार्मिक स्थल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई, किसी का भी धार्मिक स्थल कोई तोड़ेगा तो उसको तो मन में तो द्वेष होगा ही। अपने धार्मिक स्थल को तो कोई बचाएगा, मेरे कोई मारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे थोड़ा, हम भी तो बचाव अपना डिफेंस करेंगे ना। हम किसी से लड़ना नहीं चाह रहे, मुझे कोई अगर मारेगा तो अपने डिफेंस में तो हमको लड़ना पड़ेगा ना। तो ये गलत चीज़ है। देखिए, जब जब बीजेपी का शासनकाल आता है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। कुछ दिन पहले का आपको याद होगा, ईसाई समाज के थे दारा सिंह, उनको टारगेट किया गया था। और क्या बोलते हैं, मुस्लिम समाज के गोधरा में देखिए टारगेट किया गया, सिखों को आतंकवादी बोला गया। जब किसान आंदोलन हुआ था तो सिख मुसलमानों को क्या बोलता, हमेशा ही बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो टारगेट करती रही है। इनको वो माने इस देश का नागरिक ही नहीं मानती है। तो क्या लग रहा है इस तरह से लगातार जो है बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है मोदी जी के राज में, इसको किस तरह से देखते हैं? अब ये तो हिटलरशाही है। कहने का मतलब, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायालय बने हुए हैं, न्यायालय का जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई करना अनुचित है, उचित तो है नहीं। तो मोदी जी के राज में तो हिटलरशाही हो ही रहे। किसानों का आंदोलन था तो किसानों का आंदोलन में देखते थे आतंकवादी करते थे, क्या क्या नारा देते थे, बोलबे करते थे। क्या कीजिएगा इनको। तो इस तरह की घटना हुई है तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों ये एक धार्मिक उन्माद फैलाने का मैंने काम किया जा रहा है। मैंने कि लोगों की धार्मिक भावना मैंने क्या बोलते हैं भड़के, धार्मिक उन्माद हो, इसका पब्लिसिटी इन लोगों को मिले कि हम लोग असली हिंदू है, हिंदू के पक्ष में लड़ते हैं। वोट की राजनीति हो रही है और क्या हो रहा है। देखिए, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। अल्पसंख्यक समाज के प्रति तो इनका मतलब क्या बोलते हैं, द्वेष जो है हमेशा ही बढ़ता रहता है। कुछ दिन पहले देखिएगा, राजस्थान की एक सभा में बाबा बालकनाथ थे, अलवर में एक सभा हो रही थी। आदित्य जोगी की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि मदरसे और मस्जिदों की तरह गुरुद्वारे भी एक दिन नासूर हो जाएंगे। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भाई से भाई को लड़ाते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चाहते नहीं कि सारे लोग मिल कर रहें, ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, आपस में लड़ाना चाह रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। आपस में लड़ा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते। देखिए, जो भारत का मुसलमान है वो मेरा भाई है। आपको याद होगा, जब 65 का जब युद्ध हुआ था तो अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 3 पैटर्न टैंक तोड़े थे। वो किसके तरफ से लड़ा था? तो इंडिया के तरफ से लड़ा था। और उसके तोड़े किसके थे? तो पाकिस्तान के 3 पैटर्न टैंक तो तोड़े थे। उससे फिर आगे उनको वीर गति को भी प्राप्त हो गए। तो जो भारतीय मुसलमान है वो मेरा भाई है। बाबा APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाने का काम किया, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये नहीं चाहते कि ये लोग आपस में मिल कर रहे हैं। देखिए, भारत का झंडा फहराया जाता है लाल किले पर। वो लाल किला किसका बना हुआ है? शहंशाह शाहजहाँ का बना है। शहंशाह शाहजहाँ किस जाति से आते थे? मुस्लिम जाति से आते थे। आगरे का ताजमहल किसका बना हुआ है? शाहजहाँ का बना है। कुतुब मीनार किसका बना हुआ? तो ये लोग, जितना भाई हिंदू का अधिकार है इस देश में, उतना सिखों का भी, उतना मुसलमानों का भी, उतना ईसाइयों का भी है। ये हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज है। हमारा देश जो है ये एक बगीचा है जहाँ किस्म किस्म के फूल होते हैं। और ये नहीं चाहते कि माने ये लोग यहाँ पर फली फूट हों, हम लोगों की दुकानदारी चले। देखिए, माली वो अच्छा होता है जिसकी बगिया में किस्म किस्म के फूल हो। माली वो अच्छा नहीं होता जिसकी बगिया में सिर्फ ओनली कमल का फूल हो। तो ये देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आगे भी वो 47 में हम लोग एक बंटवारा देख चुके हैं। देश को तोड़ा गया। RSS वाले ही लोग थे ना, ये लोग ना दंगाई थे जो दंगा कराते थे। हिंदू और मुस्लिम का दंगा कराया, सिखों को माने हम लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त तो भारत में ही था, पाकिस्तान 47 का बंटवारा है, हमारे पूर्वज यहाँ चले आए। तो ये धार्मिक उन्माद फैला कर लोगों को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना हुई है, झड़प हुई है, तो वहाँ पे एक खबर सामने आई है वहाँ से कि एक शख्स जो है अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहा था और उसी दरमियान जो है दूध लेने जा रहा था और उसका जो बेटा था वो पीछे पीछे आ रहा था। दोनों बाप बेटे को जो है गोली मार दिया गया। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मारा हमेशा निर्दोष आदमी ही जाता है, दोषी मारा नहीं जाता है। अब कोई जा रहा है बेचारा राहगीर है, दूध लेने के जा रहा है, उसको गोली मार दी, तो इसका तो इंसाफ तो होगा ना, ऊपर वाला इसका इंसाफ करेगा ना। ये धार्मिक उन्माद फैला कर एक दूसरे को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं।
ये ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, हमारा देश आगे बढ़े, देश में शांति रहे, हम लोग यही चाहेंगे। तो किस तरह से देखते हैं लगातार धार्मिक स्थलों को ये टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, ये कितना सही है? अदालत में मामला भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये कितना सही है बुलडोजर चलाना? पूरी तरह से गलत है। इसको तो किसी एंगल से सही ठहराया ही नहीं जा सकता। किसी के धार्मिक स्थल पर आप बुलडोजर चला दे रहे हैं जब ऑलरेडी मामला जब न्यायालय में जब पेंडिंग है, ये तो पूरी तरह से गलत है। अब किसी को मान लीजिए मुस्लिम को पकड़ते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तानी है, किसी को पकड़ते हैं तो लोग कहते हैं खालिस्तानी। इनकी तो नियत नीति में इनकी खोट है। राजा को प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। ये माननीय और तो हमारे बीच में नहीं रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को शिक्षा दी थी। जब गुजरात में जब दंगे हो रहे थे, वो जब गए थे यहाँ से, तो उन्होंने कहा राजा को प्रजा में भेद नहीं होना समझना चाहिए। राजा के लिए सारी प्रजा जो है वो बराबर है। तो क्या कीजिएगा, इनकी नियत नीति ही ठीक नहीं है। इनकी नियत नीति तो हमेशा ही गलत रही है। ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करते आ रहे हैं। जब इस तरीके से इन सब झड़प हो रही थी, वहाँ पे पत्थरबाजियाँ हो रही थी, तब एक ऐसा परिवार था जब सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज को छोड़ के 7 पुलिस वालों को जान बचाई। इसको किस तरह से देखते हैं? ये मानवता है, उनमें मानवता थी। वो बेचारे नमाज छोड़कर चले गए पुलिस वाले को बचाने के लिए। मानवता की एक मिसाल है। एक ऐसा भी मुस्लिम परिवार जो हिंसक झड़प के बीच 7 पुलिसकर्मी की जान बचाए, तो इसको मानवता कहा जाएगा। मानवता के लिए वो अपने नमाज को छोड़कर, नमाज जो अदा कर रहा था उसको छोड़कर वो बचाने के लिए गया। तो वो धार्मिक उन्माद नहीं फैले। लेकिन ये लोग बीजेपी वाले जब जब सत्ता में आएंगे धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। तो किस तरह से ये गोली जो चलाने का निर्देश दिया गया सीएम धामी के द्वारा, ये कितना सही है? ये पूरी तरह से गलत है। कहने का मतलब इसको किस एंगल से ठहरा है, सही ठहरा था? ये जनरल डायर की भूमिका हो गई। ये अंग्रेजों का राज आ गया है। हमारे संविधान ने हमें आज़ादी दी नहीं कि बोलने के अभी यहाँ पर आपको हम बाइट देने को जाकर हमको गोली चलवा दे। ये कहाँ तक जाइए? लोकतंत्र है। अनपार्लियामेंट सब किसी को नहीं बोलिए, सही शब्द अपना बोलिए, अपना बाइट दीजिए, अपना हमको शांतिपूर्ण ढंग से हमको विरोध करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है। ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो अपन अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी को गोली मरवा दिए तो हिटलर शाही है। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार से हम क्या कहेंगे? सरकार से वो क्या अपील करेंगे भैया? कहने का मतलब जहाँ हाकिम बेदर्द तो वहाँ क्या अपील कीजिएगा? जहाँ हाकिम सुनने वाला वहाँ ना अपील आदमी करता है। तो बीजेपी के राज में हाकिम बेदर्द है, वहाँ क्या अपील कीजिएगा? वो अपील करेंगे तो अपील हमारी सुनेंगे, वो अपील हमारी सुनने वाले नहीं है। फिर भी क्या कहेंगे सरकार को? कहेंगे भाई सरकार को कि ऐसा काम नहीं आगे से हो, जो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। भारत एक सोने की चिड़िया रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग भाई है। हम लोग मिलकर रहें, देश हमारा तरक्की करे। हम लोग यही चाहेंगे। धार्मिक उन्माद नहीं फैले, हम लोग सुकून शांति की जिंदगी जिए। हर किसी को आज़ादी अपने धार्मिक स्थल पर जाकर इबादत करने की, इबादतगाह पर अपने जाकर इबादत करने की सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू को एक वोट देने का अधिकार है, मुस्लिम को एक वोट देने का अधिकार है, सिख को एक वोट देने का अधिकार है, ईसाई को एक वोट देने का अधिकार है, उसी तरीके से उन्हें अपने धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा करने का, इबादत करने का उनको अधिकार है। मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, सिख भाई पाठ करते हैं, हिंदू भाई आरती करते हैं, उनको सबको अधिकार है। सबके लिए बस देश में कानून सम्मान है, बराबर का अधिकार रहना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये झड़प हुई है, लगातार पत्थरबाजियाँ हो रही थी, तो जो वहाँ पे हिंसक झड़प करने वाले लोग थे उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं प्रशासन उस पर उनको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, निर्दोष लोगों पर तो कभी संविधान हमारा क्या कहता है, एक निर्दोष नहीं फंसे चाहे 10 दोषी छूट जाए। तो ये तो गलत कर रहे हैं। उसको किसी एंगल से भी हम सही नहीं ठहराएंगे, किसी एंगल से भी सही नहीं ठहराएंगे। हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, देश हमारा तरक्की करे, हम यही चाहेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने बातचीत किया, बिहार में बातचीत किया। ये थे हमारे साथ सरदार रंजीत सिंह जी जिसे हमने बातचीत किया। जिस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये घटना हुई है, उस पर ये किस तरह से क्या कुछ सोच रहे हैं। जिस तरह से एक खबर सामने आई कि 7 पुलिस वालों की जान एक मुस्लिम परिवार ने नमाज को छोड़कर बचाई है, और इस मुद्दे पर हमने इनसे बातचीत किया। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।